नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके सितारे में। मैं हूं विकास शर्मा। हमारे दिन, समय की शुभता हमारे ग्रह नक्षत्रों पर आधारित होती है और ग्रह नक्षत्रों की चाल को कंट्रोल करती हैं घड़ी की सुइयां। जी हाँ, दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां समय बताने के साथ साथ जीवन को भी नियंत्रित करती हैं। ऐसे में दीवार पर घड़ी की स्थिति अगर ठीक ना हो तो ग्रह खराब भी हो जाते हैं। क्या हो घड़ी की सही दिशा, आकार, ये हम जानेंगे कार्यक्रम में। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं आपके सितारे। घड़ी की सुइयां बताएंगी भाग्य, घड़ी में छिपा है उन्नति का राज। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से घड़ी का लक से कनेक्शन। और हमेशा की तरह आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं हर रोज की तरह, तो आज भी देर नहीं करना है, फोन उठाना है, अपना सवाल पूछना है, हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आपने नंबर नोट कर लिया होगा। हमेशा की तरह आप हमें कॉल करते हैं और आज भी देर मत कीजिए। और बेहद अहम सवाल, आज आपका जवाब पंडित जी की तरफ से मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना कि जब भी आप हमसे बात करें टीवी सेट से दूर हट जाएं, आवाज़ म्यूट कर दें या उसकी आवाज़ कम कर लें। इसी से आप अपना अच्छा जवाब सुन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य जी से कि आज का पंचांग क्या कहता है। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 महीना चल रहा है पौष का और पौष मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है आद्रा, योग है इंद्र और करण है बव। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मना रहे हैं इसे पौष मास की पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं। तो बेहद अहम ये पर्व है और जाहिर तौर पर पंचांग आपने जाना है। और आप जान लेते हैं कि जिसका आपको इंतजार रहता है, 12 राशियों का हाल क्या है, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कार्य व्यापार में धोखा मिल सकता है, अतः आज आपको सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अपना स्वास्थ्य, परिवार में पिता पक्ष या फिर करियर की स्थिति भी आज आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई में थोड़ी सी ध्यान दे दें, थोड़ी सी मेहनत और कर लें, तो मैं कह सकता हूं कि आज अच्छी सफलता भी मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्रीदाय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप कर लेना चाहिए। आज किसी भी परिस्थिति में निराश होने से बचना है। तो आपको निराश नहीं होना है, धैर्य बनाकर चलना है। और अगली राशि का जानते हैं हाल क्या है। वृषभ राशि वाले जातक किस तरह से उनका दिन होने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके खर्चों में कमी आने के आसार दिखते हैं। अगर आपने किसी से धन उधार ले रखे थे तो आज आपको उन्हें, जो भी आपने पैसे लिए हुए उन्हें पैसे वापस कर देने चाहिए। अपना कर्ज उतारने का प्रयास आज आपको करना चाहिए। आज आपको अगर ऐसा प्रयास करते हैं तो आपको काफ़ी सहायता भी मिलेगी ग्रहों की तरफ से, जिससे आप कर्ज मुक्त हो सकें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय नष्ट करने से बचना चाहिए। और वैसे भी व्यर्थ की बातों में कुछ रखा नहीं होता है, आपको ध्यान रखना होगा। और अगली राशि की तरफ बढ़ते, मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यापार संबंधी कोई महत्वपूर्ण निर्णय करने से आपको बचना चाहिए। समय पर कार्य न होने के कारण तनाव और दबाव बढ़ेगा, तो आज कोई बड़ा निर्णय मत करिए। परिस्थितियां आपके पक्ष में बहुत ज्यादा बनती नहीं दिखाई देती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार की बात या सुझावों को अनदेखा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं करें।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके कार्यक्षेत्र में काफी समस्या व वाद विवाद की स्थिति चल रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान और चिंतित हो सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं में जीवन साथी का पूरा सहयोग जीवन के हर पक्ष में मिलने वाला है, जिससे घरेलू और व्यापारिक मामलों में काफी आपको सहायता हो जाएगी। और आपके जो भी अपने पारिवारिक मामले हैं, खासतौर पर आज आप उनको ठीक करने में व्यस्त रहने वाले हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम से, मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल मेहनत से पीछे ना हटें, नतीजा आपके सामने होगा। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में नए और तरोताजा विचार, कुछ नए प्लान, कुछ नए आइडियाज आपके दिमाग में आ सकते हैं, जिससे आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। कामकाज के सुखद परिणाम आज आपके समक्ष आएंगे। पुराने समय में आपने जो मेहनत किया, आज उसके अच्छे रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए और बहुत ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। सोच समझ करके नपातुला बात आज जिससे भी करनी है, बहुत नपातुला संवाद करिए, आपको फायदा मिलेगा। यानी कि बेवजह की बातचीत ना करें, संयमित भाषा का इस्तेमाल करें। और अब बारी है कन्या राशि वाले, आज क्या कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोग, आज संपत्ति से संबंधित कोई लेन देन आज आपको नहीं करना चाहिए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में हानि होने की आशंका दिखाई देती है, तो किसी से बहुत ज्यादा कंपटीशन मत करिए। जैसे आपका व्यापार, जैसे आपकी दिनचर्या चल रही है, उसको वैसे ही चलने देना चाहिए। ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो फायदा मिलेगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और इस बीच हमारी एक कॉलर मीनाक्षी जुड़ चुकी हैं, वो कुछ पूछना चाहती। पंडित जी पूछिए मीनाक्षी जी। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा 2015 कैसा जाने वाला है और मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 साल की बच्ची है और मेरे शादीशुदा जीवन कैसे चलने वाला है। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बता दें। 13 अप्रैल 1992 है, वो फिक्स नहीं है, लेकिन 1992 जो है वो लिखा है। जी आप ओरिजिनल डिटेल बताइए। 13/4/1992। जी समय और स्थान बताएं। समय 9:45 AM सागवाड़ा। जी देखिए, आपने पूछा कि 2015 आपके लिए कैसा जाने वाला है। अभी आपकी जन्मपत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। केतु आपकी कुंडली से लग्न स्थान में बैठा हुआ है। अगर गोचर के अनुसार देखें तो दशम भाव में केतु की वर्तमान स्थिति आती है और ये केतु की अंतर्दशा जो है 21 अक्टूबर 2015 तक चलने वाली है। शुक्र आपकी कुंडली में एक तरफ 5वें, दूसरी तरफ 12वें स्थान का स्वामी है और बैठा हुआ है कर्म भाव में, और वहीं केतु जो है वह लग्न में बैठा हुआ है। तो कह सकता हूं कि शुक्र की शुभता तो आपको कम प्राप्त होगी, केतु की नकारात्मकता, केतु का दुष्प्रभाव आपके ऊपर, उसके जो प्रभाव हैं वो ज़्यादा रहने वाले हैं। तो आपको केतु से संबंधित कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए, आपके लिए सबसे बेहतर होगा। क्योंकि आप शादीशुदा हैं, अपने दाम्पत्य जीवन और अपने परिवार की खुशहाली को ध्यान में रखते हुए अगर आप शिव परिवार की पूजा आराधना करें तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। बिल्कुल। और इस बीच हमारे एक और कॉलर बबीता जुड़ चुकी हैं, वो भी कुछ जानना चाह रही हैं। बबीता पूछिए अपना सवाल। जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है रचना जी, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4/11/1995। जी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नया साल उसके लिए कैसा रहेगा, और वो बच्ची बीटेक कर रही है, फर्स्ट ईयर है उसका, और मतलब क्या उसका भविष्य रहेगा। जी बिल्कुल, आप जन्म विवरण पूरा बताएं, जन्म का समय और स्थान भी बताइए। जन्म का स्थान है भरतपुर, राजस्थान, और समय है सुबह 8 बजे। जी देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। बुध इनकी कुंडली में एक तरफ तो 8वें स्थान के 8वें भाव के स्वामी हैं, दूसरी तरफ 11वें स्थान जिसको आय भाव कहते हैं उसके स्वामी हैं। लेकिन एक अशुभ संयोग बन रहा है, बुध जो है 12वें स्थान में राहु के साथ ग्रसित है, तो ये संयोग बहुत अच्छा नहीं है और अंतर्दशा भी राहु की चल रही है। तो सबसे पहले जो भी आपके अपने परिवार के योग्य आचार्य हों
उनसे राहु का जाप करा करके शांति कराइए। ये जाप इस बच्चे के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये अपने करियर में बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर है, बहुत अहम पड़ाव पर है। अगर इस समय में इनको ग्रहों की तरफ से कोई बाधा आई तो पूरा जीवन प्रभावित रह सकता है, और राहु का निदान कराते ही जीवन में जो भी कष्ट या बाधा की स्थिति है पढ़ाई लिखाई में वो सब दूर होगी। जीवन में जो सफलता चाहते हैं उस स्थान को, उस सफलता को अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ बीकानेर से हमारे अगले दर्शक राजवीर जी जुड़ चुके हैं। राजवीर जी, पूछिए अपना सवाल। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। बेटे के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल, बताएं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1994। जी। सुबह 3:20 स्थान बीकानेर। जी। 9 की रात 10 की सुबह है। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ गुरु जी, ये तो पढ़ाई नहीं करता, ये लाइफ में करेगा क्या, काफी चिंता रहती है इसके बारे में, थोड़ा विस्तृत में बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा है, और शुक्र जो है इनके लिए मारक प्रभाव बना रहा है। दूसरी तरफ शनि भी इनके लिए बहुत अशुभ है। तो जो कुछ भी इनका व्यवहार रहता है या जो भी इनके जीवन में अभी घटनाएं चल रही हैं, जो घटनाक्रम है, आप कहते हैं कि ये करेगा क्या समझ में नहीं आता, वो इनका अपना व्यवहार नहीं है, वो ग्रहों की परिस्थितियों की का परिणाम आप समझ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आपको शुक्र और शनि दोनों ग्रहों का जाप कराना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जो भी सात्विक ग्रह हैं, खासतौर पर बृहस्पति और शुक्र, अगर ये कभी अशुभ हो जाएं तो ये सबसे खतरनाक मार्केश बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको सबसे पहला काम ये करना है कि शुक्र और शनि का जाप करा करके, वैदिक मंत्रों का जाप करा करके ग्रहों की शांति कराइए, और बच्चे को बोलिए कि भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, अच्छा फायदा मिल जाएगा। और बिल्कुल हमें लगता है कि आपको इंतजार है, क्योंकि आपकी भी राशि आने वाली है। आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, जरूर बताएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और महा उपाय भी पंडित जी से जानेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके सितारे में, और अब बारी है तुला राशि वालों का। उनका दिन कैसा रहने वाला है? तुला राशि वाले जातक लोगों को आज अपने परिवार से जुड़ा हुआ कोई बेहद अहम फैसला लेना पड़ सकता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि ये फैसला ऐसा आप करें जिससे आपके परिवार के सभी सदस्यों का भला हो, परिजनों के साथ परस्पर मनमुटाव न बढ़े, आपस में कोई गतिरोध ना हो, इसका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के साथ आप उसका फायदा कर जाएं, दूसरे का पक्षपात करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यात्रा करने से बचना चाहिए, यात्रा के लिहाज से दिन और परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो यात्रा से आपको बचना होगा। और अब बारी वृश्चिक राशि वाले जातक, आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और क्या नहीं करें? वृश्चिक राशि वाले जातक लोग, यदि आज की दिनचर्या में आपको अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों की किसी कार्यशैली से, किसी व्यवहार से कोई समस्या या दिक्कत है, तो आज आपको उस विषय पर उनसे खुलकर के बात करनी चाहिए और उस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। कार्य सफलता के लिए आज की दिनचर्या में आपको पहले से कहीं अधिक परिश्रम करना होगा, तो मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी मत करिएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और क्रोध ना करें। जितने शांतचित्त होकर के काम करेंगे, एकाग्रता से काम कर पाएंगे। वैसे भी क्रोध काफी नुकसान करता है, क्रोध से बचना होगा आज के दिन। और अब बारी है धनु राशि वाले, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? धनु राशि वाले जातक लोग, कभी कभी आप अपने कामों को अधूरा छोड़ देते हैं, ये आपकी प्रवृत्ति है। आज आपको अपनी इस आदत को बदलने का प्रयास करना चाहिए। आज से ही संकल्प लीजिए, अपने इस कार्यशैली को बदलिए। पारिवारिक कर्तव्यों की पूर्ति आप भली भांति आज कर पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो निवेश करने से बचना चाहिए। और अब बारी है मकर राशि की, जातक क्या कुछ कर सकते हैं आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए? मकर राशि वाले जातक लोग, अपनी किसी गलती के लिए आप किसी व्यक्ति से काफी समय से क्षमा याचना करना चाहते थे, माफी मांगना चाहते थे, लेकिन आप सही समय का इंतजार कर रहे थे, तो वो सही समय, वो उचित घड़ी अब आ चुकी है। आपको अपने जो भी गलतियां हुई हैं आपसे, आपको उसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए। इससे वैचारिक तनाव और परेशानी जो है वह कम होगी। आप काफी रिलैक्स फील करेंगे, मन शांत हो जाएगा।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज झूठ बोलने से बचना चाहिए। और अब जानते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या करने से उन्हें बचना होगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका भाग्य आपके साथ बना हुआ है। प्रयास करते रहने से रुका हुआ धन आज प्राप्त हो सकता है। तो जो भी आपका बकाया धन था, आज आपको प्रयास करना चाहिए, तगादा करना चाहिए। आज आपको बकाया धन की प्राप्ति के संयोग मिलते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और अब मीन राशि वाले जातक इंतजार कर रहे हैं, उनको अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, पंडित जी आपको बता रहे हैं। मीन राशि वाले जातक लोग, आज आप अपनी पुरानी यादों में खो सकते हैं। अपने बीते हुए कल से कुछ सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। साहित्य कला के क्षेत्र में जो भी कार्यरत हैं लोग, उनको आज अपनी सृजनात्मकता प्रस्तुत करने का एक बहुत बहुमूल्य अवसर मिल सकता है। आज आपको एक ऐसा मंच मिल जाए जहां आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी से बहुत प्रसन्न होकर के, भाव विभोर होकर के, बहुत खुश होकर के बड़े वादे, बड़े कमिटमेंट्स करने से बचना चाहिए। तो आज क्या आपको करना चाहिए जिससे आपका दिन शुभ हो और आप अच्छे मूड में हो, ये आपने जाना है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे घर में दीवारों पर लगी हुई घड़ी, इस घड़ी की टिक टिक में हमारी आपकी उन्नति का राज छुपा हुआ होता है। सुनकर के शायद आपको ऐसा विश्वास ना हो, सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि दीवार पर टंगी हुई घड़ी भी आपके और हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि ला सकती है। वहीं चाइनीज विद्या जिसे फेंगशुई कहते हैं, फेंगशुई के अनुसार घड़ी की सुइयां एवं पेंडुलम से सकारात्मक ऊर्जा का यानी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, संचरण होता है। इसलिए कभी भी घर में बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, इससे उन्नति रुक जाती है, इसे अवनति का प्रतीक मानते हैं। ये हमारे यहाँ भी आम धारणा है। तो जो भी विज्ञान है वो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। हम भी इसे बहुत अशुभ मानते हैं। अगर घड़ी बंद हो तो लोग कहते हैं ये खराब समय का सूचक है, इसे या तो आप ठीक कर दीजिए, बैटरी चेंज करिए, खराब है तो ठीक कराइए, या फिर इसे आप हटा दीजिए। घड़ी के निरंतर चलते रहने से विकास का एक प्रतीक होता है। ये विकास की गति को और थोड़ा तेज करता है, आपके जीवन में विकास को दर्शाता है। समय से पीछे चलती हुई घड़ी भी फेंगशुई के अनुसार सही नहीं मानी जाती है। व्यवहारिक जीवन में भी घड़ी का समय से पीछे चलना कई बार परेशानियों का कारण बन जाता है। व्यवहारिक जीवन में तो यही होता है कि आप तो कंफ्यूजन में रह जाएंगे कि अभी तो 8:15 ही हो रहे हैं, 8:30 कहाँ हुए, आपके सितारे तो 8:30 से आने, लेकिन आपका समय जो है वो छूट सकता है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी जो है वो बहुत आवश्यक होती है। आपके बहुमूल्य कार्य आपसे छूट सकते हैं, आपकी लापरवाही हो सकती है। तो घड़ी समय से चलनी चाहिए, इसलिए घड़ी का समय जो है सही रखना चाहिए। घड़ी को कहां पर लगाएं, किस दिशा में लगाएं, इस विषय में भी बहुत लोगों को संशय रहता है, बहुत दुविधा होती है। तो आइए इस बारे में भी आज मैं आपको जानकारी देता हूं कि घड़ी लगाने की उचित दिशा क्या होती है। घड़ी को कभी भी दक्षिण की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए, यानी साउथ की वॉल पर आप अपने घर में कभी भी घड़ी मत लगाइए। दक्षिण दिशा को फेंगशुई एवं भारतीय वास्तुशास्त्र दोनों ही विज्ञानों में, दोनों ही शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि ये दिशा जो होती है ये यम की दिशा होती है और हमारे विज्ञान के अनुसार भी इस दिशा में निगेटिव एनर्जी होती है। साउथ में, दक्षिण दिशा में इसलिए मना करते हैं, धर्मशास्त्र कहता है कि यम की दिशा है, विज्ञान कहता है कि साउथ पोल होने के नाते वहां से निगेटिव एनर्जी बहुत आती है। तो इस वजह से दक्षिण दिशा में आपको नकारात्मकता का प्रभाव ज्यादा मिलता है। इस वजह से घड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आपके समय पर नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाएगा। दक्षिण दिशा की दीवार पर घड़ी होने से बार बार आपका ध्यान इसी दिशा की ओर जाएगा। इससे बार बार दक्षिण दिशा की नकारात्मक ऊर्जा को आप अपने अंदर आत्मसात करेंगे या प्राप्त करेंगे। फेंगशुई के अनुसार घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार के ठीक सामने, जब भी आप घर में एंटर कर रहे हो तो सामने घड़ी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत हानिकारक होती है। और मेन एंट्रेंस के ठीक ऊपर जब आप घर से निकल रहे हो तो घड़ी नहीं दिखनी चाहिए। इस प्रकार से आपको कभी घड़ी नहीं प्लेस करनी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। इससे घर से बाहर जाते समय या घर में आते समय आपके आसपास की ऊर्जा निरंतर प्रभावित रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आप बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो सकते हैं, तनाव बढ़ता है। कुछ लोग सोते समय तकिए के नीचे घड़ी रख करके सोते हैं।
ऐसा करने से घड़ी की टिक टिक से नींद खराब होती है, या आपके दिमाग को शांत नहीं होने देती। आप अपनी रिस्ट वॉच भी अपने सिर के नीचे रख करके मत सोइए। आजकल जो भी घड़ियां आती हैं वो आमतौर पर बैटरी से चलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट तरंगें निकलती हैं, जो वेव्स निकलती हैं, उनका प्रभाव मस्तिष्क एवं हृदय पर पड़ता है। इसलिए फेंग शुई के साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारा वास्तुशास्त्र भी तकिए के नीचे घड़ी रखने को शुभ नहीं मानता, अच्छा नहीं मानता। घड़ी लगाने की, घड़ी रखने की सही दिशा क्या है, आइए ये बता दूं। अभी तो मैंने आपको बताया किन दिशा में नहीं रखना चाहिए। घड़ी को दीवार पर लगाने के लिए उत्तर, पूर्व या फिर पश्चिम की दिशा को आदर्श माना जाता है। उत्तर और पूर्व क्योंकि दोनों शुभ दिशाएं हैं। आप उत्तर में नॉर्थ की वॉल पे लगा सकते हैं, ईस्ट में पूर्व की वॉल पर लगा सकते हैं। अगर इन दोनों दिशाओं में आपको कहीं जगह नहीं बन पा रही है, उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो आप पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, क्योंकि फेंग शुई के अनुसार पश्चिम दिशा को धातु का स्थान यानी मेटल का स्थान माना गया और घड़ियों में अमूमन धातु का प्रयोग होता है। तो आप इन तीनों में से किसी भी एक दिशा को लगा सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा को बचाना चाहिए, उसकी वर्जना का ध्यान रखना चाहिए। इन दिशाओं को पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करने वाला माना गया है। ड्राइंग रूम या बेडरूम में घड़ी ऐसे लगाएं ताकि रूम में प्रवेश करने पर घड़ी नजर आए। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि घड़ी पर धूल मिट्टी ना जमे। मधुर संगीत उत्पन्न करने वाली दीवार घड़ी आपके घर के मुख्य हॉल में लगाई जानी चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा में, पॉजिटिविटी में वृद्धि होती है। ये तो बात रही घड़ी की। अब आइए आपको बताते हैं कौन सी घड़ी आपके लिए लकी है। घड़ी का आकार फेंग शुई में काफी मायने रखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए जब आप घड़ी खरीद रहे हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी घड़ी फेंग शुई के अनुसार आपके लिए लकी हो। फेंग शुई के अनुसार अंडाकार, ओवल शेप में, गोलाकार यानी सर्कुलर शेप में, अष्टभुजाकार और षटभुजाकार घड़ी जो होती है ये बहुत ही शुभ मानी गई है। इनमें से किसी भी आकार प्रकार की आप घड़ी ला करके अपने घर में लगा सकते हैं। अगर उसकी मधुर ध्वनि वाली आप घड़ी लगाते हैं तो उसकी जो मधुर ध्वनि है वो ना शुभता में सिर्फ वृद्धि करती है, बल्कि घर के और जो विभिन्न वास्तु दोष हैं उनमें भी काफी नियंत्रण करती है। तो मैं उम्मीद है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली है और जाहिर तौर पर आपको शायद पहले नहीं पता होगा। आप इस मुताबिक अपनी घड़ी की दिशा रख सकते हैं ताकि आपका दिन शुभ रहे। समय की कमी है। जिन दर्शकों ने हमें फ़ोन किया, सवाल पूछे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो नहीं पूछ पाए वो आगे प्रोग्राम में पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी अहम जानकारी आप तक पहुँच चुकी है। कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए। और इसी के साथ ही आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।